बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबक खिदमत खलक के ख़ास अल्फाज के मायने को मैंने लिखा है, तो चलिए पढ़ते हैं। खिदमत खलक, लोगों के काम आना, अजर, सवाब इसका मतलब लिख सकते हैं आप, सिला भी लिख सकते हैं। जेब खर्च, ज़ाती खर्च, रज़ा, मर्ज़ी या खुशी, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। डियर स्टूडेंट्स, सबक खिदमत खलक के अगला सवाल जुमले बनाइए। यहाँ पर मैंने बहुत आसान से जुमले आपके लिए बनाए हैं। एक बात याद रखिए कि जुमले का लंबा होना ज़रूरी नहीं, उसका दुरुस्त होना ज़रूरी है। चाहे जुमला छोटा भी हो, वो एक्सेप्टेबल होता है अगर वो दुरुस्त हो तो। जेब खर्च का है, अम्मी ने मुझे जेब खर्च दिया। थैली, ये पैसों वाली थैली है। हादसा, सड़क पर बस का हादसा हुआ। अजर, अल्लाह नेकी का अजर देता है। हैरान, परवीन खाला की बात पर अम्मी हैरान हो गई। स्टूडेंट्स, अगला सवाल है, सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। अम्मी किसका इंतज़ार कर रही थी? अम्मी परवीन खाला का इंतज़ार कर रही थी। क्योंकि वो बच्चा सुना रहा है, इसलिए मैंने खाला का ऑप्शनल एक ऊपर लिख दिया लफ्ज़। अगर आप इस तरह लिख लें तब भी ठीक है। अम्मी परवीन का इंतज़ार कर रही थी या अम्मी परवीन खाला का इंतज़ार कर रही थी। अगले सवाल के भी दो जवाब मैंने लिखे हैं। परवीन खाला ने देर से आने की क्या वजह बताई? परवीन खाला सड़क पर होने वाले हादसे की वजह से देर से आई, ये है एक जवाब। और दूसरा है परवीन खाला हादसे की वजह से देर से आई। तो आप जिस तरह भी इजी समझते हो आप वो कर सकते हो, दोनों ही ठीक है। अगला सवाल है बच्चों, आपके ख्याल में परवीन खाला ने लोगों की मदद क्यों की? तो आपके ख्याल में परवीन खाला ने लोगों की मदद क्यों की? क्या उसमें उनका कोई ज़ाती फ़ायदा था? जी नहीं, उसने अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की मदद की। ये भी बहुत आसान जवाब है, लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये जवाब दुरुस्त नहीं है। आसान है लेकिन एक्सेप्टेबल दुरुस्त जवाब है। परवीन खाला ने पैसे लेने से इनकार करते हुए क्या कहा? उसने कहा, पैसे लेने से मेरा अजर कम हो जाएगा। जैसे बच्चों हमने सबक के आखिर में पढ़ा है कि परवीन खाला ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। सबसे आखिरी सवाल है, हम किस तरह दूसरों के काम आ सकते हैं? तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान है। हमें सिर्फ नेकी के काम करने के लिए बहुत से मौके मिलते हैं। भूखे को खाना खिलाकर, मरीज़ का इलाज करवाकर, किसी गरीब बच्चे को किताबें लेकर। आप अपनी किताबें जो है अपनी नई किताबें जब आप लेते हैं तो पिछली किताबों को आप किसी बच्चे को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। क्लास में किसी बच्चे को अगर आप कोई पेन ले देते हैं, कोई ज़रूरतमंद को पेंसिलें लेके दे देते हैं या कभी-कभार आप कॉपियाँ लेके दे देते हैं, तो ये भी नेकी का काम है।